हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी क्योंकि पेपर आपका नज़दीक आ गया है। 7 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो पहली शिफ्ट में यानी पहले फेज़ में जिसका एग्ज़ाम है, वो एकदम अच्छे से लग जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम देके आना है, ठीक है? तो मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वैसे तो प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले थे आज हम, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ एक टॉपिक ले लेते हैं। तो एक टॉपिक हमारा आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसको हम बेसिक से, और मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा आज कि कैसे इसको इजी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इसको करना चाहें तो देखो, हमारे पास जैसे रेशियो होता है ए अनुपात बी, ये रेशियो हो गया। और समानुपात में ये समानुपात का चिन्ह होता है सी अनुपात डी, यानी 4 संख्या दी होंगी। अब इसको हम अगर हमें लिखना है तो ए अनुपात ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन में डी, ठीक है। एक तो तरीका ये है, और ये पहला कॉन्सेप्ट, ये क्या है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब इसी में देखो क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हमसे एक तीन कोई संख्या दी होंगी इसमें, जैसे मान लो ए बी सी के मान दिए हैं और डी हमसे पूछ ले, बी सी डी के मान दिए हैं, ए हमसे पूछ ले, यानी कोई सा भी इसमें हमें तीन संख्या देके चौथा मान पूछ सकता है, ठीक है। अब एक दूसरा हमारे पास होता है दूसरा कॉन्सेप्ट मीन का, यानी ये तो इसको तो अगर हम लिखना चाहें तो प्रथम समानुपात लिख सकते हैं हम इसको, प्रथम समानुपात, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर दूसरा हमारा होता है मध्यानुपात, मध्यानुपात, तो इसको भी समझना हमें। अब देखो मध्यानुपात में क्या होता है, अब करेंगे हम इसी से, यही हमारे पास रहेंगे, कोई कौन से हम चेंज कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ इतना चेंज करेंगे कि मध्यानुपात में ए अनुपात बी अनुपात सी। बस यहाँ पे हमने सी डी को हटा दिया और डी की जगह सी ले आए और सी की जगह बी को 2 बार लिख दिया। तो इसका जब फॉर्मूला बनता है तो ये बी स्क्वायर, यानी इसका और इसका गुणा होता है और इसका बराबर ए इंटू सी, यानी हम लिख सकते हैं कि बी बराबर अंडर रूट में ए सी। ये तो होता है हमारा मध्यानुपात, ठीक है। अब यहीं पे एक और होता है तृतीय अनुपात। तीसरा क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, ठीक है। अब देखो तृतीय अनुपात, इसमें भी हम यही यूज करेंगे, ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखो ए और ये तो दोनों क्या है, मध्यानुपात में, मैंने अभी यहां पे बताया आपको कि ये मध्यानुपात का है। तो पहला ये प्रथम हो जाएगा और इसमें ये क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तृतीय अनुपात यानी ए अपॉन में बी लिख सकते हैं हम इसको, और इसको बी अपॉन में सी। हमें निकालना है ये, तो देखो इसका इसका गुणा हो जाएगा और इसका, यानी सी बराबर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो ये होता है तृतीय अनुपात। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो बेसिक हो गया, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब इसको आगे देखो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 3a² माइनस 8b² अनुपात a स्क्वायर प्लस 4b² बराबर अनुपात दे रखा है इसका, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3a² माइनस 8b² अपॉन में, देखो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस 4b² और इसको बराबर क्या दे रखा है, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, पहले इसको यही आ गया तो इसको कर लेते हैं, बाकी करेंगे आगे। अब देखो इसमें क्या है, हमें मान तो पता नहीं है, हमें ए और बी के मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, और जब क्रॉस गुणा करेंगे तो ये तो 3a² रहेगा माइनस ये 8b ही स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 2a² और प्लस में 4 दूनी 8b²। देखो इस 8 को इधर लेके आऊंगा और इस 2 को इधर लेके आऊंगा तो इधर तो a² बचेगा, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो 8 दूनी कितना, 8 और 8 16, ये प्लस का हो जाएगा ना, 16b² हो जाएगा। अगर b² इधर लेके आऊंगा यानी a² अपॉन में b² बराबर 16 बचा इधर। इसके बट्टे में अगर एक मान ले तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें, ठीक है। अगर इन दोनों पे मैं रूट चढ़ा दूं, इन दोनों पे रूट चढ़ा दूं तो देखो यहाँ पे a अपॉन बी का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना, और इस पे अगर रूट चढ़ा देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 का रूट का 4 को अगर 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 निकलेगा अपॉन में 1, यानी a अनुपात b अगर हम देखें तो कितना आ गया, 4 अनुपात में 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, देखो 4 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, x अनुपात y हमें दे रखा है 3 अनुपात कितना दे रखा है, 3 अनुपात 4। तो 7x माइनस 7y अनुपात 3x प्लस 2y बराबर क्या। और हमें अब देखो यहाँ x अनुपात y बराबर दे रखा है 3 अनुपात 4,
यानी x अपॉन में y बराबर हम 3/4 लिख सकते हैं। यानी x का मान हम 4 मानेंगे यहाँ पे और y का मान कितना, सॉरी x का मान 3 मानेंगे और y का मान 4 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 7x माइनस 4y अपॉन में 3x प्लस में 2y, इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मान निकाल सकते हैं तो क्या करेंगे, x की जगह x का मान यानी 7 की जगह 3 रखेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, माइनस y की जगह 4, 4 चौक 16 अपॉन में 3 तिया, देखो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 और प्लस 2 चौके 8। इसको देखो 21 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 17, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5/17 हम इसको लिख सकते हैं। तो 5/17 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, दो संख्याएं 2 और 5 का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने एक बताया था आपको प्रथम अनुपात कि अगर हमारे पास 4 संख्याएं दी हों और चारों संख्याएं अलग अलग हों, ठीक है, एक तो इसमें प्रथम अनुपात निकलता है, और एक यदि हमारे पास 2 ही संख्या दी है जैसे a अनुपात b अनुपात c, इसमें अगर 2 ही संख्या दी है तभी हम तीसरी निकाल सकते हैं। ये दोनों एक ही हैं, इनको मान के चल सकते हैं हम, एक ही हैं ये दोनों। तो हमें 2 संख्याएं दी हैं लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रथम अनुपात, यानी ये निकालना है हमें। तो देखो ए को मान लेंगे हम प्रथम, तो x मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात, अब पहली 2 है तो ये भी 2 होगा और समानुपात ये भी 2 होगा। अनुपात में ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम निकालें तो देखो 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, x × 5 आ जाएगा। ठीक है, अरे इसका और इसका गुणा होता है और ये इसका गुणा होता है। अब ये तो हो जाएगा 4 बराबर 5x, यहां से अगर हम निकालें तो 4/5 आ जाएगा x का मान बराबर x, 5 से काटो तो ये हो जाएगा 0.8, यानी 5×8 = 40, यानी x का मान कितना आ गया 0.8। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, इसमें मध्यानुपात पूछा है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है हमसे, मध्यानुपात पूछा है। अब इसमें देखो मध्यानुपात है तो क्या है 169 और 144 का मध्यानुपात। ठीक है, तो मध्यानुपात के लिए भी हमारा वही फॉर्मूला है, क्या है, और सी, यही तो था। तो मध्यानुपात पूछा है तो ये तो b हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा √ में a × c, तो ये तो दे ही रखा है तो b की जगह तो हमें निकालना ही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 × 144। ठीक है, ये √ में, अगर इसको √ से बाहर निकालेंगे तो 13 निकलेगा और इसको बाहर निकालेंगे तो 12, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 12 × 36, 12 × 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 156। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन करने से पहले देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, यानी जैसे हमने एक पढ़ा था a अनुपात b अनुपात समानुपात c अनुपात d, इसमें कैसे निकालना है। अगर मान लो इसमें देखो हम चारों प्रथम अनुपात भी निकाल सकते हैं, चतुर्थ अनुपात भी निकाल सकते हैं, तृतीय और द्वितीय सब निकाल सकते हैं इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होगा 4 अलग अलग दिए होंगे, 3 दिए होंगे। जैसे देखो 10, 20 और 30 का प्रथम अनुपात बताओ, प्रथम अनुपात क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो 3 नंबर दिए होंगे इसमें, जब भी हम तीसरा निकाल सकते हैं, कोई सा भी इसमें से, यानी 3 नंबर कोई से भी दिए होंगे। अब प्रथम पूछा है तो प्रथम हम x मान लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा समानुपात में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो निकाल सकते हैं, इसका और इसका गुणा होता है तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, इसका और x अपॉन में क्या हो जाएगा 10, सॉरी x अपॉन में 10 बराबर 20/30, यही हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर देखो 3 से काटेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, यानी 6 6 6 ये आता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया। अब मान लो यहीं पे अगर मैं इसको कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मान लो ये चेंज कर दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछ ले प्रथम की जगह द्वितीय पूछ ले तो द्वितीय ये हो जाएगा। तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे इसको, जैसे अगले पेज पर ले लेते हैं। मान लो हमारे पास 15 दिया है, 40 दिया है और 50। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि द्वितीय अनुपात बताओ, द्वितीय अनुपात। ठीक है, अगर द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, 3 संख्या दी है, तो हमारे पास क्या होता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, यही तो होता है। अब इसमें द्वितीय तो ये है ना हमारे पास, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये है ना, तो द्वितीय x मान लेंगे और प्रथम क्या हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 40 और ये 50। तो रख लो, देखो ये 15 बट्टे क्या हो जाएगा x बराबर 40 बट्टे क्या हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो काटेंगे तो कटेगा तो है नहीं, ये तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, यानी 4x बराबर 75। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 75/4, 4 से काटो, 4 × 4, 4 × 8 = 32 और कितना बचा
3 4 7 28 4 5 20 यानी 18.75 आ गया क्या x का मान। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 3 नंबर दे रखे हैं और चौथा हमसे कोई सा भी अनुपात पूछ सकता है, चौथा नंबर चाहे तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और कोई सा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अब हम जो क्वेश्चन ले लेते हैं जो इससे पहले क्वेश्चन आया था ये वाला। ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, ध्यान से करना है। C 44 और B का तृतीय अनुपाती है। यदि B पहले 3 समप्राकृतिक संख्याओं का योग है तो C का मान ज्ञात कीजिए। अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक आपको लिखना है। ठीक है, यानी C जो है 44 और B का तृतीय अनुपाती है। तो सबसे पहले हम तृतीय अनुपाती, तो B अनुपात C, यही था हमारा फॉर्मूला। तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा ये, और ये C क्या है, इन दोनों का क्या है, तृतीय अनुपाती। यानी हम लिख सकते हैं इसको कि B जो है, देखो A जो है, A तो 44 हो जाएगा और B की जगह क्या आ जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, और C की जगह क्या रहेगा, C रहेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है, अगर तृतीय अनुपाती हमें निकालना है तो इसका और इसका गुणा होता है, यानी B इंटू बी हो जाएगा बराबर 44 इंटू C हो जाएगा। ठीक है, या हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखा था, अभी क्या लिखा था, अगर तृतीय अनुपात निकालना होता है हमें तो C इज इक्वल टू क्या होता है, B स्क्वायर अपॉन में A। या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में बोला है कि B पहले 3 समप्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो पहले समप्राकृत यानी 3 फर्स्ट, अगर प्राकृतिक सम संख्या कौन सी होंगी, 2 + 4 + 6 यही होंगी। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 12। यानी जो B का मान है वो कितना है, 12। तो मैं यहाँ पे 12 इंटू 12 लिखूंगा बराबर 44 गुणा में C। हमें तो C निकालना है, तो देखो ये 12 इंटू 12 और अपॉन में 44 हो जाएगा। 4 से कटेगा ये 11 बार, ये 3 बार, यानी ये कितना आ गया, 12 × 36 / 11। 11 3 से 11 से काटेंगे, 3 बार कटेगा, 3 बचा, फिर अब 2 बार कटेगा। ठीक है, तो 3:2 एक ही आ रहा है, उसके बाद 7 बार और जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 अनुपात तक लिखा था ना, 2 दशमलव तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जो हम करेंगे इसमें, तो उसको भी देख लेते हैं। अभी सेम क्वेश्चन देखो वैसा ही है, इसको भी समझते हैं। क्या है, 57 और B का तृतीय अनुपाती C है। अब इसके लिए भी फॉर्मूला हमारा A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, यही हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, या तो आप डायरेक्ट लिख लो, क्या है, C इज इक्वल टू, अगर तृतीय अनुपात है तो B स्क्वायर अपॉन में A, यही होता है। अब C तो C ही दे रखा है, लेकिन यहां पे देखो 57 और B का तृतीय अनुपाती, तो 57 ये हो जाएगा, सॉरी 57 A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57 पहला है ना 57, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 57 हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा, B, और ये भी B हो जाएगा, और ये तो C रहेगा ही। ठीक है, अगर इसको आगे करते हैं तो आगे क्वेश्चन है, यदि पहले 3 समप्राकृतिक संख्याओं का योग B है। अब पहले 3, इसमें भी पहले 3 क्या है, समप्राकृतिक संख्या है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस डिजिट का। और ये दोनों क्वेश्चन सोचो तुम आ रखे हैं, सेम क्वेश्चन है लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ रखे हैं, सिर्फ डिजिट चेंज है, लैंग्वेज वही है। तो B का मान हम निकाल सकते हैं, पहले 3 सम संख्याएं 4 + 6 यानी कितना, 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 12 इंटू 12 और अपॉन में A का मान 57। देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 चौक 12। ठीक है, 12 चौक 48 और बट्टे में 19, 19 से काटो कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, यानी 2 वाला देखो ऑप्शन, देखो इसमें 1.33 है, 0 है, 0 तो ये तो दोनों कट गए क्योंकि एक 2 बार जा रहा है, और 19 × 57 होते हैं, तो 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन और बचा है उसको देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि 276 x और 368 के बीच मध्यानुपाती है तो x का मान क्या है। ठीक है, अब मध्यानुपाती वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला है हमारा, मध्यानुपाती वाले के लिए भी अनुपात C। तो देखो 276 x और 368 के बीच मध्यानुपाती है। अगर इसको हमें निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, B इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है, A इंटू B, यही होता है। यानी B की जगह ये हमारा मध्यानुपाती कितना है, 276 इज इक्वल टू, अब अंडर रूट में क्या दे रखा है, x इंटू 368। देखो यहां पे मैं बताता हूं आपको कैसे है ये तो कितना है 276,
क्योंकि बोला है 276 x और 368 के बीच मध्यानुपाती है, तो x a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 368। ठीक है, यहां से हमारा फॉर्मूला बना है ये। अब देखो अगर मैं इस अंडर रूट को हटा दूं तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कि 276 इंटू 276। देखो बनेगा ऐसे ही, चाहे तो इससे बना लो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बना लो। और अपॉन में देखो यहां से देखो ये x इंटू 368 ये हो जाएगा। अब मैंने इसको अगर मैं यहां से हटा के इसके अपॉन में लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई नहीं, लाइन हमारा सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, यानी 368। अब यहां से मुझे x का मान निकालना है, तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा बताओ। देखो 2 से काट लो, 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा। देखो ये हो जाएगा 4 9 बार, 4 दूनी 8, ये 4 6 बार और 4 9 बार कट गया। ठीक है, अब फिर से 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 69, 23 तिया, ये 23 से 3 बार कट जाएगा, 3 निम 27 और 3 छिंग 18 और 2 कितना होता है 18 और 2 20, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? पहला ऑप्शन 207 आ जाएगा x का मान। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब देखो ये क्वेश्चन एक और बचा है इसमें, इसका मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ क्या है इसमें। जैसे मान के चलो हमारे पास अगर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, अगर ये 4 नंबर दिए हैं, ठीक है, और हमसे पूछता है कि इनमें क्या जोड़ें हम, यानी हमारे पास 4 नंबर a b c और d ऐसे करके दिए हैं, और हमसे पूछे कि इनमें हम क्या जोड़ें कि ये a अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं ना a अपॉन b अपॉन में c अपॉन d, यानी ये समानुपात में हो जाएं। इसके लिए x मान लो हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, दोनों में यही लगेगा, जोड़ें या घटाएं। ठीक है, जोड़ें क्या घटाएं, तो इसके लिए x बराबर, और हम क्या करते हैं, जो पहले यहां से a b c d, तो पहला और आखिरी वाला इसका गुणा माइनस दूसरा और तीसरे का गुणा b इंटू सी, अपॉन में जिसका हमने गुणा किया है उसी को आपस में जोड़ देंगे और माइनस b प्लस सी। ठीक है, और ये मोड में रखेंगे हम। मोड में क्यों रखेंगे वो अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मोड से कभी भी अगर हम कोई संख्या अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव कैसी भी है, मोड के अंदर बाहर हमेशा पॉजिटिव ही संख्या निकलती है। तो यही फॉर्मूला देखो इसमें लगाएंगे और कर सकते हैं। तो 29 दिया है, 29 31 7 और 8, तो x हम क्या जोड़े इसमें, तो पहला हो जाएगा 29 इंटू 8 पहले का और लास्ट का गुणा, माइनस 31 इंटू 7, और इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 37, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38। ये किस में है, मोड में। यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, 8 8 में 72 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 23, माइनस ये 7 एकम 7 7 तिया 21 और बट्टे में -1 बचेगा। ठीक है, यहां से देखो मैं x का अगर मान निकालूं तो ये हो जाएगा ऊपर कितना, 12 में से 7 जाएगा 5 बचा, ठीक है, 1 बचा और 1 में से 1 गया 1, और यहाँ पे माइनस का 1, मोड हटा देंगे तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, इससे भाग देंगे, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 15। ठीक है, 15 आ गया x का मान। अब यहां से आगे जो क्वेश्चन है ये तो समानुपात में हो गया, अगर मैं 15 इसमें जोड़ दूं सब में तो ये समानुपात में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, फिर यदि 5x अनुपात 22 समानुपात 22 और इतने, और 22 क्या आना चाहिए, 22 हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो 22 का मान ज्ञात करना है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x की जगह हमारे पास निकल के आ गया 15, तो मैं डायरेक्ट मान रखूंगा इसका, तो यहाँ देखो एक बार रख के दिखा देता हूँ आपको, ये 5 इंटू 15 और ये तो 22 ही रहेगा, ये भी 22, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 15 पंजे 75, देखो ये तो बन गया हमारे पास 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 75, और इनटू में कितना आ जाएगा ये 30 कितना 27। ठीक है, इतना आ गया ना, और इसको अगर इसके ऊपर चढ़ा दो यानी 22 इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा ये 75 इंटू में 27। अब इसको हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से जब बाहर निकालेंगे तो इसको मैं तोड़ सकता हूं, 5 तिया 15
और 15 पंजे 75, रूट में है ये, ध्यान रखना, इंटू 3 तिया 9 तिया 27। अब देखो 5 का और 5 का एक जोड़ा बन रहा है ये और ये, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 3 1 1 3 1 3 बाहर, 1 3 1 3 1 3 बाहर, यानी 3 तिया 9 पंजे 45, यानी 45 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या और भी बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब इसमें हमें बड़ा अनुपात देखना है, तो बड़ा अनुपात निकालने की तो हमारे पास कोई ऐसे तो कोई ट्रिक है नहीं, हम यही कह सकते हैं कि 41/64 करो, 50/59 करो, 40/70 करो, 26/90 करो। सबका भाग देके देखो इसमें, तो इसका देखो जब भाग देंगे तो पॉइंट पहले ही लग जाएगा, सब में देखो पॉइंट तो पहले ही लगना है क्योंकि हर जो है बड़ा है। उसके बाद अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो कितना आएगा, 64, देखो पॉइंट लगेगा, एक जीरो हो जाएगा ना, तो 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार जाएगा, पहले ये अंदाजा लगा था एक बार देने के बाद। 5 निम 45, देखो ये 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, नहीं जाएगा, ये देखो कितनी बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 500, और भाग करेंगे 59 से, तो 8 निम 72, 8 पंच 40 और 7 77, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 0 से 0, 7 पंजे 35, ये 5 बार जाएगा, ये देखो इसको 9 तिया 27, ये भी 3 बार या 2 बार समथिंग जाएगा, 9 तिया 27 ज्यादा है ना, तो 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18 है। अब पॉइंट के बाद हमें ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा बड़ा है, देखो यही तो बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।